सौभाग्यशाली तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में से एक अनोखा तोता भी रहता था जिसका नाम चिरकू था। चिरकू को लोग सौभाग्य तोता नाम से जानते थे क्योंकि जहाँ वह जाता वहाँ से कोई ना कोई चमत्कार हो जाता या किसी की किस्मत बदल जाती। गांव के लोग मानते थे कि अगर चीकू उनके घर आ गए तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। चीकू हमेशा खुश रहता था और अपनी मधुर आवाज में गाने गाता उन लोग उस फल और अनाज खिलाते और उसकी भलाई की माना करते थे। चिरकू भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहाँ भी जाता खुशियाँ बांटता। एक दिन गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम रघु था बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन रघु ने गांव के लोगों से चिरकू के बारे में सुना और सोचा कि शायद यह सौभाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। रघु ने तय किया कि वह चिरकू से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकू को खोजने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिरकू एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिला। रघु ने बड़े से आदर से चिरकू ने रघु की बातें सुनी। उसकी आंखों में दया उमड़ आई। चिरकू ने अपनी चोंच से एक छोटी सी चमकती हुई पत्ती उठाई और उसे दे दी और कहा, यह जादुई पत्ती है, इसे अपनी जेब में रख लो और जब तुम अपनी खेत में काम करने जाओगे तो यह पत्ती तुम्हारी किस्मत बदल देगी। रघु ने धन्यवाद कहा और वह अपनी पत्ती लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू की अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई और थोड़े ही समय में उसकी फसलें लहरा उठी। रघु की मेहनत फसल आ गई। उसकी किस्मत सच में बदल गई और रघु के पास भरपूर अनाज था और वह खुशहाल जीवन जी रहा था। उसने गांव वालों को चिरकू के बारे में बुद्धिमान और उसके द्वारा की गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग चिरकू की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी अधिक प्यार देने लगे। लेकिन चिरकू ने रघु को एक बात कही थी, याद रखना, यह पत्ती तुम्हारी मेहनत का साथ रहेगी और तुम मेहनत करना छोड़ दोगे यह भी अपना जादू खो देगी। रघु ने चिरकू की बात समझ ली और कड़ी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई। वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया लेकिन उसे यह भूल गया कि उसकी सफलता में चिरकू और उसकी मदद का बड़ा हाथ था। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। सौभाग्य और अवसर तभी काम आते हैं जब हम सब प्रयास से उन्हें सही दिशा देते हैं।